जोड़े से आएंगे तो बुला के प्रार्थना करेंगे। ओके, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में से मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसके 1 पद से 10 पद तक आज की सुबह पढ़ना जरूरी है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और 1 पद से 10 पद। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बेतनिय्याह के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो तो कहना, प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहाँ खड़े थे कोई कोई कहने लगे, यह क्या करते हो? गदही के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चलते आते थे पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होसना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होसना। आमीन, हालेलुया। इससे पहले कि मैं परमेश्वर को वचन में जाऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इंसान जिस पाप में जीवन जीता है वो उस पाप से बंधा हुआ है और वो उस पाप का गुलाम है। और जो बंधा हुआ है और जो गुलाम है वो कभी भी परमेश्वर के काम नहीं आ सकता है। एक बंधी हुई नाव, जिसे नाविक किनारे पे लाकर, जो नाविक होता है वो नाव को किनारे पे लाता है और किनारे पे लाते ही एक काम करता है, उस नाव को किससे बांध देता है? किनारे पे लाके रस्सी से बांध देता है। बंधी हुई नाव में अगर कोई दूसरा नाविक जाए और उसको चप्पू चलाता रहे, मैं आपको बोलना चाहता हूं वो जीवन भर चप्पू चलाए तब भी नाव 1 इंच भी आगे नहीं खसकेगी। इसका मतलब क्या है? उस नाव की आजादी, उस नाव के बंधन खुलना जिससे वो बंधी हुई है बहुत ही नितांत आवश्यक है। आज सुबह हमने इस घटना में देखा कि यीशु मसीह जब उसके पकड़वाए जाने का समय आया, उसने यरूशलेम की ओर मुंह किया और जब यरूशलेम की ओर मुंह किया तो लोगों ने यीशु मसीह का स्वागत किस प्रकार से किया वो आपने अभी एक दृश्य के रूप में देखा। मेरे अजीजों, इससे भी अच्छा मंजर वहां पर होगा। और यहां पर हम देखते हैं कि वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने अपने 2 चेलों से कहा, सामने के गांव में जाओ और जब उस गांव में जाओगे तो वहां तुम्हें एक गदही का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा और उस गदही के बच्चे को खोल कर मेरे पास ले आओ। शब्द सुनना, उसे खोल कर मेरे पास ले आओ। बच्चा कैसा है? गदही का। स्थिति क्या है? बंधी हुई है। अगर आपने कभी गधे पालने वालों को देखा है और नहीं देखा है तो जाकर देखना, और कभी गधे से कोई भी बातचीत हो जाए तो उससे पूछना कैसे हो। बंधा हुआ गधा, उससे पूछना कि कैसे हो, और अगर उसे बोलने की ताकत मिल जाए और आप उसकी भाषा समझ पाए तो वो बोलेगा जिंदगी बर्बाद है, तुस खा के जीवन जी रहा हूं। क्या तुस समझते हैं आप? तुस जो अलिया निकलता है, कचरा निकलता है,
गेहूं का भूसा निकलता है चालने के ऊपर, उस तुस को जो है वो क्या कर दिया जाता है, गधे को खुराक के रूप में दिया जाता है। और उस तुस को खिलाकर उसकी जिंदगी चलती है, और उसके बाद उसके जीवन में कोई आनंद नहीं है, खुशी नहीं है, वो बंधा हुआ है। और मालिक उसके ऊपर क्या करता है आप जानते ही हैं, कैसा व्यवहार उस गधे से होता है। उससे जरूरत से ज्यादा काम लिया जाता है। वो थक गया है इस बात की कोई परवाह नहीं करता, वो भूखा है, वो प्यासा है, उस बात की परवाह उसका मालिक भी नहीं करता। लेकिन एक दिन यीशु मसीह ने उस गधे की सुधि ली। हालेलुया। वो गधा कोई और नहीं है, मैं और आप हैं। ताली बजा के प्रभु को महिमा दे। परमेश्वर के वचन में अय्यूब की किताब उसका 11वां अध्याय और उसके 12 पद में अय्यूब अपने अनुभव को यहां पे लिखता है। परंतु मनुष्य छूछा, परंतु मनुष्य कैसा है, छूछा। छूछे का मतलब क्या है, उसके पास अपना कुछ कहने को कुछ भी नहीं है क्या, नहीं है। आगे, और निर्बुद्धि होता है। और कैसा होता है, निर्बुद्धि है, बुद्धिहीन है। बुद्धि है तो भी काम में नहीं लेता, निर्बुद्धि है। और क्योंकि मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। कैसा होता है, अभी बच्चों ने गाया, छोटा सा गधा हूं मैं, छोटा सा गधा। कौन सा गधा, जिस पर यीशु बैठा है वो गधा। आमीन। और राजा, ये पुराने नियम में अगर हम देखेंगे तो राजा लोग गधे पे ही सवार हुआ करते थे। ये घोड़ों का जमाना बाद में आया, पर पुराने जमाने में राजा लोग गधे पर सवार हुआ करते थे। दूसरा सैमुएल 16वां अध्याय उसके 2 पद अगर हम पढ़ेंगे तो वहां ये वचन में लिखा हुआ है, पढ़िए। राजा ने सीबा से पूछा, हाँ, इनसे तेरा क्या प्रयोजन है? हाँ। सीबा ने कहा, हाँ। गधे तो राजा के घराने की सवारी राजा के घराने की क्या होती है? मैं और आप गधे हैं तो हम राजा की सवारी के लिए हैं। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? परंतु एक बंधा हुआ गधा किसी काम का नहीं है भाई। आप बहुत सारी चीजों से बंधे हुए हैं आज। अगर आप बहुत सारी चीजों से बंधे हुए हैं तो आज आपको आजादी की जरूरत है। किसकी जरूरत है? आजादी की जरूरत है। अगर आप पाप के बंधन में हैं तो आपको पाप के बंधन से आजादी की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह बंधे हुए गधे पे सवार नहीं होता। यीशु मसीह पहले आपके बंधन खोलता है। क्या बोला वहां यीशु मसीह ने अपने 2 चेलों को? बोला, सामने के गांव में जाओ, वहां तुम्हें एक गधी मिलेगी जो बंधी हुई है, उसे खोलो। और जब तुम उसे खोलोगे, कुछ लोग आएंगे, धर्म के ठेकेदार आएंगे और तुम्हें खोलने नहीं देंगे। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बोल दिया, अनुभव बता दिया कि ऐसा होगा तुम्हारे साथ। लेकिन जब तुम्हें खोलने लगो और गधे का स्वामी आकर तुम्हें बोले तो उसको मेरा नाम ले देना। क्या बोलना? क्या बोलना? मेरा नाम ले देना। मेरा नाम लेते ही, यीशु का नाम लेते ही दुष्ट आत्मा सरेंडर हो जाती है। बोला, अच्छा जा रही हूं। बोले, मेरा नाम लेना और कह देना प्रभु को इसकी जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। आज से 26 साल पहले एक गधे के पास यीशु मसीह का एक चेला आया
और उस चेले ने उस गधे के बंधन खोलने की कोशिश की। कुछ समस्याएं आई, पर उस चेले ने कहा इस गधे की यीशु को जरूरत है। किस गधे की? इस गधे की। मेरे घर वालों ने बोला अगर यीशु को जरूरत है तो ले जाओ। हालेलुया। और उस दिन से लेकर आज के दिन तक इस खुले हुए गधे पर, पाप से आजाद हुए हुए गधे पर कोई और सवार नहीं है, यीशु सवार है। मैं ही गधा हूं पादरी साहब, और यीशु का गधा हूं, किसी और का नहीं हूं। हालेलुया। कोई मेरे ऊपर और कोई बैठे ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। मेरा स्वामी मेरे पर बैठे तो मैं आनंद से सब कुछ करने को तैयार हूं। हालेलुया। तो बात क्या है? आज का मैसेज ये है कि प्रभु को आपकी जरूरत है, प्रभु को आपका प्रयोजन है। क्या आज सुबह आप यशायाह की मानिंद ये कहने को तैयार हैं? यशायाह 6 अध्याय उसके 8 पद में परमेश्वर अपने प्रयोजन को यशायाह के सामने रख रहा है। वो प्रयोजन क्या है? पढ़िए। तब मैंने प्रभु को यह वचन सुना, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं कि मैं किसको भेजूं, और हमारी ओर से कौन जाएगा? हमारी ओर से कौन जाएगा? परमेश्वर कह रहा है कौन है, कौन जाएगा? मेरी ओर से कौन जाएगा? राजस्थान के 36 जिलों में प्रभु की सेवा करने के लिए मुझे तेरी जरूरत है, क्या तू जाएगा? प्रभु मैं तो बंधा हुआ हूं व्यापार से, प्रभु मैं तो बंधा हुआ हूं मेरी नौकरी से, प्रभु मैं तो बंधा हुआ हूं मेरे परिवार से, किसी और को ढूंढ लो। फिर प्रभु मेरे जैसे गधे को ढूंढता है, और जब मेरे दिन अच्छे होते हैं तो तेरे को मरोड़ा क्यों होता है? हाँ? प्रभु कहता है मैं किसको भेजूं? ये प्रयोजन है प्रभु का, ये योजना है प्रभु की कि वो किसी को चाहता है कि उस गधे पर सवार होकर मैं घूमूं। हालेलुया। मेरे अजीजों, बाइबल का परमेश्वर आपके सामने अपना प्रयोजन रख रहा है। उस गधे के स्वामी से बोल देना मुझे जरूरत है, मेरे को प्रयोजन है इसका। यशायाह से कहता है मुझे तेरी जरूरत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यजकेल 22:30 में परमेश्वर अपने प्रयोजन को यजकेल के माध्यम से आपके सामने रख रहा है। पढ़िएगा क्या लिखा है? मैंने उनमें से उनमें से किन में से? हेलो, चर्च में से, नॉट फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द चर्च। गॉड इज सर्चिंग फ्रॉम दिस चर्च। परमेश्वर इस कलीसिया में से एक व्यक्ति को चाह रहा है, एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है। और काय के लिए ढूंढ रहा है? जो भाड़े को सुधारे। काय के लिए? यह प्रयोजन है प्रभु का, यह योजना है प्रभु की। और उसके लिए उसे एक गधा चाहिए। क्या चाहिए? एक गधा चाहिए। और उस गधे पर वो क्या करना चाहता है? बैठना चाहता है। आपको पता है जिस दिन तक वो गधा बंधा हुआ था सिर्फ तुस खाता था, लेकिन जब यीशु उस पर सवार हो गया तो लोग उस गधे का भी आदर सम्मान करने लगे और उसको काजू बादाम खिलाने लगे। नहीं, ताली बजा के प्रभु को महिमा दे। हालेलुया। मैं जब तक नौकरी करता था मूंगफली खाता था। क्या? 2 रुपए की मूंगफली भी सोच समझ के खरीदता था, वो भी कभी कदार।
लेकिन जब से सेवा में आया हूं, मूंगफली कभी शौक से खाइए तो खाइए, बाकी काजू बादाम से काम चलता है। अरे जब हम प्रभु के पास आते हैं हमारे भी दिन बदल जाते हैं। जब प्रभु हमारे पे सवार होता है हमारी भी जिंदगी बदल जाती है। बाइबल में लिखा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। हमने सत्य को जाना। जब तक इजरायली लोग मिस्र में थे घास फूस खाते थे और वो भी बड़ी मुश्किल से मेहनत करके खाते थे। ईंटें बनाते थे, गारा गूंथते थे और भट्टे लगाते थे, बड़ी कसरत करते थे, बड़ी मेहनत करते थे। उसके बाद भी उन्हें एक वक्त का भोजन बड़ी मुश्किल से नसीब होता था। इस बंधे हुए गधे के समान उनकी जिंदगी थी। लेकिन जिस दिन कनान के लिए निकले, जिस दिन मिस्र से बाहर आए, आजादी को लिया, बंधन खुले, उस दिन से लेकर 40 साल तक खुदा ने स्वर्ग से उतरा हुआ मन्ना खिलाया। जिसे उसके बाप दादे भी जानते नहीं थे। क्या हमारे बाप दादे यीशु को जानते थे? क्या हमारे बाप दादा निर्गमन जानते थे? हम जानते हैं ना। हालेलुया। हमें प्रभु वो खिला रहा है जिसको कभी हमारे बाप दादों ने सोचा भी नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बंधा हुआ गधा किसी काम का नहीं है। आज लोग बहुत सारे पाप से बंधे हुए हैं, रीति रिवाज, कस्टम सिस्टम से बंधे हुए हैं। एक सिस्टम में लोगों को बांध रखा है। लेकिन यीशु मसीह कहता है जहां मैं हूं वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया, हालेलुया। और लोग, आपने देखा अभी गधे के सामने क्या हो रहा है। जिस गधे को कोई पूछता नहीं था, पर गधे की पूछ क्यों थी? क्योंकि उसके ऊपर उसका बनाने वाला स्वामी विराजमान था। आज मेरी कदर इसलिए है कि मेरे ऊपर मेरा स्वामी विराजमान है। आज आपकी कदर हो सकती है, आप भी उस कैटेगरी में आ सकते हैं आज, यदि आप अपने ऊपर पीठ पर कुछ लोगों को जिन्हें आपने बैठा रखा है, कुछ चीज़ों को जिनसे आप बंधे हुए हैं, उनसे आज़ाद हो जाएं, उनको अपने पीठ पे से हटाकर स्वामी को बैठा लें। स्वामी बैठा और दिन बदले। स्वामी बैठेगा तो दिन बदलेंगे। हालेलुया। फिर गधा मूंगफली नहीं खाएगा, ड्राई फ्रूट खाएगा। हालेलुया। उसको सड़क पे चलने नहीं देंगे लोग, उसको अपने कपड़ों की सड़क बना करके फिर उससे चलाएंगे। हालेलुया। अब गधा सोच रहा है कि कल तक तो मुझे कोई पूछता नहीं था, कल तक तो कोई मुझे पूछता नहीं था, आज क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है। फर्क इतना है, तेरे ऊपर बहुत सारे स्वामी राज्य करते थे आज तक। बाइबल में लिखा है हमारे ऊपर बहुत सारे स्वामी प्रभु राज्य करते थे, लेकिन अब उसकी दया हम पर हुई। उनका राज्य हमारे जीवन से खत्म हुआ और प्रभु का राज्य हमारे जीवन में स्थापित हो गया। इसलिए दिन बदल गए, इसलिए दिन बदल गए। आप भी अपने दिन बदलना चाहते हैं? पड़ोसी को पूछो, आप अपना दिन बदलना चाहते हैं? अपना स्वामी बदलो। हालेलुया। अपने बंधन खुलवाओ, रीति रिवाज, कस्टम सिस्टम बंधे रहो। जब तक आप बंधे हुए हो तुस खाना पड़ेगा। जिस दिन आप आजाद किए जाओगे स्वामी आपके ऊपर होगा।
आपके दिन बदल जाएंगे। लोग आपका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, और जिसकी कल्पना आपने नहीं की थी। गधे ने कभी सोचा था? गधे ने कभी सोचा था? मेरा और आपका परमेश्वर वो है जो हमारी कल्पना से, हमारी सोच से, हमारी विचारों से आगे मेरे और आपके लिए काम करता है। प्रभु को इसका प्रयोजन है। आज सुबह प्रभु को आपका प्रयोजन है। आर यू रेडी? आप रेडी हैं? आप तैयार हैं? क्या आप बोलने को तैयार हैं? प्रभु मैं तैयार हूं, मुझे भेज। यशायाह ने कहा, लॉर्ड आई एम हियर, आई एम रेडी टू सर्व यू। मैं तैयार हूं प्रभु तेरी सेवा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उन्हें मिस्र से निकाल के लाया और कनान में ले जा रहा है। कनान कहाँ क्या है? जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। इफ्रात से सब कुछ है, नथिंग इज लेस, लैकिंग कुछ भी नहीं है, सब कुछ इफ्रात से है। यीशु मसीह ने क्यों कहा, चोर तो केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, परंतु मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं, और ऐसा वैसा जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन। कैसा जीवन आपको चाहिए? बहुतायत का जीवन, या एक या दो शर्ट में जिंदगी काटना चाहते हो? हाँ, बहुतायत, बहुतायत। इतना देगा कि आपसे समेटा नहीं जाएगा। उसको बोलते हैं बहुतायत का जीवन। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब प्रभु बहुतायत का जीवन देने लगता है तो हमको देख देख के मरोड़ा होता है। अच्छा, एक और मकान मिल गया, अच्छा एक और प्लॉट खरीद लिया। अरे इसी तो बोलते हैं बहुतायत का जीवन, कि सबके पास एक होगा कि तेरे पास 100 होंगे। इसको बोलते हैं बहुतायत का जीवन। हालेलुया। एक समय था 2 शर्ट हुआ करती थी, एक धोते थे तो दूसरी पहनते थे। आज अलमारियां भरी हैं, कौन सी साड़ी पहनूं समझ में नहीं आता। उसको बोलते हैं बहुतायत का जीवन। और वही जीवन देने के लिए यीशु मसीह आपको और मुझको बुलाता है। आपको चाहिए? हालेलुया। कुछ लोग दुकानदार एक ही दुकान लेके बैठे हुए, बैठा रहे। खुदा तुझे एक दुकान नहीं, अनेकों दुकान देना चाहता है, पर दे क्यों नहीं रहा? तू बंधा हुआ है, तू बंधा हुआ है। जिस दिन तू आजाद किया जाएगा, बहुतायत का जीवन पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज सुबह मेरा संदेश आपके लिए यह है, प्रभु को आपकी जरूरत है। हालेलुया। स्वामी ने कहा अगर प्रभु को जरूरत है तो ले जाओ। हालेलुया। और गधी भी आजाद हो गई और गधी के दिन बदल गए। हालेलुया। आज से 26 साल पहले, कल मेरा एक बहुत पुराना मित्र मेरे से मिलने आया। उस समय जब मेरे पास साइकिल भी नहीं होती थी, तंगहाली बदहाली के समय था। वो सब बातें याद कर करके वो मुझे याद कर बता रहा था। अरे वाह, वो याद है तुम, वो समय याद है जब अपने पास कुछ नहीं था? मैं बोला हाँ याद है। पर उस दिन के बाद, जिस दिन से यीशु इस गधे पे सवार हुआ, दिन बदल जाते हैं। आमीन। आज उसको आपकी ज़रूरत है। आपको एक गाना गाना है, मुझे भेज मैं यहाँ हूँ। आपका आंसर यशायाह के समान होना चाहिए, मैं हूँ ना प्रभु, दूसरे को क्यों ढूंढ रहा तू? मैं हूँ ना, मैं क्या मर गया हूँ? मैं हूँ ना। पर आप क्या प्रार्थना करते हो? प्रभु ये प्याला टल जाए तो अच्छा है, मुझे मत भेज, इस भावना को भेज, मेरे को तो बहुत काम है।
तो जब तक दूसरे को भेजते रहोगे तुसी खाते रहोगे। जिस दिन बोलोगे मैं ही जाऊंगा, दूध और मधु की धाराओं वाले देश में पहुंचा देगा प्रभु। चाहिए 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 तो बहुतायत के जीवन देने वाले को अपने कांधे पर अपनी कमर पे बैठा लो, उसके लिए गधा बन जाओ, झुक जाओ, नम्र बन जाओ, वो तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा। हालेलुया। दूसरी बात इसमें से बताकर मैं समाप्त करूंगा। क्या लिखा है, जरा 9 आयत को पढ़े, किसी की 9 और 10 को। जो उसके आगे आगे जाते, जो उसके आगे आगे चलते थे और पीछे पीछे चले और जो आते उसके थे, पीछे पीछे चलते थे, पुकार पुकार कर कहते थे, पुकार पुकार कर कहते थे, होसना होसन्ना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है। आपको विजयी जीवन चाहिए? आपको विजयी जीवन चाहिए? आपको बोलना पड़ेगा, धन्य है वो जिसने आकर मेरा बंधन खोला। आपको विजयी जीवन चाहिए? आपको बहुतायत का जीवन चाहिए? आपको आपके अगुवे का दिल से आदर करना पड़ेगा। कैसे कहना पड़ेगा? धन्य है वे जो किसके नाम से आता है? प्रभु के नाम से। जब मैं आपके पास आया तो किसके नाम से आया था? हाँ? किसके नाम से आया? हालेलुया। मैंने शैतान को बोला, शैतान भावना को प्रभु की जरूरत है, कमला की प्रभु को जरूरत है। हालेलुया। तो इसका स्वामी ने बोला ओके यीशु चाहिए, यीशु को अरे ले जाओ, उसको तो मैं भी मानता हूं। हालेलुया। दुनिया के सारे अवतार यीशु के सामने झुककर दंडवत करते हैं। यीशु को कोई मना नहीं कर सकता, चाहे दुनिया का कोई सा भी व्यक्ति क्यों ना हो। शैतान भी उसके सामने थर 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 कांपता है। जब हम बोलते हैं ना दुष्टात्मा वाली बेटियों बेटों को, छोड़ ये यीशु की बेटी है, हाँ मुझे पता है, चल तो तू क्या कर रहा है इधर, निकल, जा रहा हूं। हालेलुया। उसको मालूम है ये अब प्रभु की बेटी हो गई है, अब मेरा कोई दाल गलने वाली नहीं है। आपको कहना पड़ेगा, आपको विजयी जीवन चाहिए, आपको कहना पड़ेगा धन्य है वो जो प्रभु के नाम से मेरे पास आता है। आमीन। हालेलुया। पढ़िएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, मत्ती 10:40 से 42, सॉरी मत्ती 10:40 से 42, 21 में बाद में आएंगे अपन। हाँ। जो तुम्हें ग्रहण करता है, जो तुम्हें ग्रहण करता है, लिसन केयरफुली, यीशु मसीह ने हमें भेजा आपका बंधन खोलने के लिए, आपको आजाद करने के लिए। हमको यूं ही नहीं है, लल्लू पंजू नहीं है, यीशु मसीह के चेले हैं हम, और उसी की आज्ञा से आते हैं आपके पास। हालेलुया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके आते हैं आपके पास। और उसके बाद यहां लिखा हुआ है जो तुम्हें ग्रहण करता, तुम्हें का मतलब क्या है मालूम है? यीशु मसीह अपने डिसाइपल्स को कह रहा है जो मेरे भेजे हुए को यानी तुम्हें ग्रहण करेगा, और वह मुझे ग्रहण करता वो है। किसको ग्रहण करता है? इफ यू ऑनर द डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट यू ऑनर द क्राइस्ट। जो भेजे हुए का आदर करता है वो भेजने वाले का आदर करता है। और भेजने वाला कौन है? हमारा यीशु मसीह है। हमें किसने भेजा आपके पास? हम क्यों आए आपकी जिंदगी में? लिसन केयरफुली। अगर पास्टर राजेंद्र डेविड आपकी जिंदगी के अंदर आया है तो वो कोई और नहीं लाया, पवित्र आत्मा लाया है। और अगर आपको इग्नोर करना है तो कर दो। तो आप किसको इग्नोर कर रहे हो? हाँ, कोई प्रभु के बिना यहां नहीं आ सकता है। इफ यू आर हियर इट इज द प्लान एंड पर्पस ऑफ क्राउड। परमेश्वर की योजना में आप यहाँ हैं, वरना बहुत पादरी है ना यहाँ पर, प्रभु उनको भेजता, लेकिन मुझे अगर भेजा, यदि मुझे मेरे पास आपको भेजा और मुझे आपके पास भेजा तो ये प्रभु की योजना है। हालेलुया।
उसके बाद क्या लिखा है? और जो मुझे ग्रहण करता है, और प्रभु का वचन कहता है जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। यीशु मसीह को इस दुनिया में किसने भेजा? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र भेज दिया, दे दिया। तो जो यीशु के चेले को प्रेम करता है, आदर करता है, वो यीशु का आदर करता है, और ना केवल यीशु का परंतु अपने बनाने वाले परमेश्वर का आदर करता है। अब लिसन, प्रतिफल सुनो। प्रतिफल क्या है? जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जो भविष्यद्वक्ता को, जो पास्टर को पास्टर जानकर ग्रहण करता है, वह भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा। काय का बदला? भविष्यवक्ता का बदला पाएगा। आप चाहते हैं भविष्यद्वक्ता पे जो आशीष आती है, जो पास्टर पे आशीष आती है, वो आप पर भी आए? हेलो, आए तो मरोड़ा बंद करो। हाँ, आनंदित हो जाओ, मेरे पास्टर के पास इनोवा गाड़ी आ गई है, अब मेरी बारी है। कोई बोले आमीन? हाँ, मैं तो चाहता हूं आप सबके पास हो, मेरी ब्लेसिंग है आपके लिए। यीशु के नाम में घोषणा करता हूं सबके पास 4 व्हीलर्स हो। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है? जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे। जो धर्मी को धर्मी जानकर। धर्मी कौन है? हम कौन है? हम हाँ, आपको क्या जानना है? हमें क्या समझना है? भेजे हुए को आपको क्या समझना है? धर्मी समझना है। और वह धर्मी का बदला पाएगा। वो काय का फल पाएगा। देखो कितना इजी कर दिया प्रभु ने, कितना इजी। पास्टर का आदर कर, सारी आशीषें तेरे अंदर आ जाएगी। पास्टर के लिए प्रार्थना करो बस। मैंने कुछ दिन पहले प्रचार में बोला था, आप पास्टर के लिए कुछ नहीं कर सकते हो, पर पास्टर के लिए आशीष तो मांग सकते हो ना। है नहीं लिखा है? वचन में लिखा है, अपने पास्टर के लिए क्या करो? आशीष मांगो। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अब्राहम को, जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। हालेलुया। तो कौन है हम? हम अब्राहम की औलाद हैं। आप हमें आशीष दो, खुदा अपने आप पर आशीष देगा। हालेलुया। और उसके बाद क्या लिखा है? वो धर्मी का बदला पाएगा। और जो कोई इन छोटों में से, जो इन छोटे में से, अजी छोटा पादरी बड़ा पादरी, छोटा भविष्यद्वक्ता बड़ा भविष्यद्वक्ता। पंजाब में 2 बड़े भविष्यद्वक्ता बैठे हैं, उसकी वजह से लोग हमें छोटा समझते हैं। हाँ, पर बाइबल बोलती है जो छोटे से छोटे को स्वीकार करेगा। बड़े से बड़े को नहीं बोला। हम तो छोटे ही हैं भाई, हमारे पास तो 300-400 लोग आते हैं, छोटे ही हैं। 4-5 हज़ार की भीड़ नहीं आती, छोटे हैं। हम तो मानते हैं, पर बाइबल का परमेश्वर छोटे भविष्यद्वक्ता, छोटे पास्टर का भी आदर करने के लिए बोलता है। हालेलुया। पास्टर की कमियां मत ढूंढो, कचोटते रहते हो पास्टर को, मत कचोटो। यू लूज योर ब्लेसिंग्स। आप अपनी आशीष खोते हो, किसी की नहीं खो रहे हो आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए शराब कमाते हो। पादरी का कुछ नहीं बिगड़ता, ये बता दूं मैं आपको। फिर उसके बाद क्या लिखा है? एक को मेरा चेला जानकर, एक व्यक्ति को जो मेरे नाम से आया उसे मेरा चेला समझकर केवल 1 कटोरा ठंडा पानी पिलाए। केवल बोलो, केवल चाय पिला दे, कॉफी, रसना, कितना पानी? 1 कटोरा पानी। क्या जानकर पिलाना है? ये प्रभु का दास मेरे घर में आया है, मैं इसे पानी पिलाऊंगी। हालेलुया। प्रभु चाय कॉफ़ी तो पिला नहीं सकती हूँ, पर पानी तो पिला सकती हूँ। हालेलुया। उस पानी में ब्लेसिंग है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उस होशन्ना के नारे लगाने वालों से कहा, तुम्हें अगर विजयी जीवन चाहिए तो तुम्हें ये बोलना पड़ेगा, जो प्रभु के नाम से आया है वो धन्य है।
आमीन। उसका क्या करना पड़ेगा? आदर सम्मान करना पड़ेगा। जो नहीं करेगा, मैं नहीं समझता वो कभी कृतार्थ होगा। बाइबल में लिखा है अपने नबियों की बात मानो तो तुम क्या हो जाओगे? कृतार्थ हो जाओगे, सफल हो जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जरा एक आयत पढ़ेंगे हम। होशन्ना और धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है। इसके लिए हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से भजन 118 और उसका 25 और 26 पद। जो बोलेगा होशन्ना वो उद्धार पाएगा, उसका घर उद्धारित हो जाएगा। आमीन। हे परमेश्वर यहोवा, हे परमेश्वर यहोवा, विनती सुन, विनती सुन ले, विनती सुन ले, प्रार्थना सुन ले। उद्धार कर, उद्धार कर। क्या कर? उद्धार कर। आप चाहते हैं आपके घर का उद्धार हो? विनती करो, प्रार्थना करो। आगे। हे परमेश्वर यहोवा, हे परमेश्वर यहोवा, विनती सुन, विनती सुन, सफलता दे। क्या दे? आपको सफलता चाहिए? 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 चलो ले, कैसे मिलती देखो। धन्य है वे, धन्य है वे जो यहोवा के नाम से आता है। हेलो, सफलता चाहिए, कामयाबी चाहिए। घर में जो टिक 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 चल रही है वो खत्म करना चाहते हो? हैं, क्राइसिस चल रहा है, आर्थिक संकट चल रहा है, कहाँ टनाटनी चल रही है, खत्म करना चाहते हो? 26 पद को अपने जीवन का आधार बना लो, कल तुम्हारे घर में उद्धार आ जाएगा। हालेलुया। पढ़ो क्या लिखा है। धन्य वे जो यहोवा के नाम से आता है। किसके नाम से आता है? किसके नाम से आता है? हालेलुया। आगे। हमने तुमको परमेश्वर यहोवा के घर से, हमने तुमको किसके घर से? परमेश्वर यहोवा के घर। किसके घर से? किसके घर से? हाँ, क्या हुआ? आशीर्वाद दिया है। पास्टर इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राइस्ट ऑन दिस अर्थ। जो यहोवा के नाम से तुम्हारे पास आया है, हालेलुया, उसको धन्य बोलने से उद्धार आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे अजीजों, बस आज ये 2 बातें बताकर आपको घर भेजना चाहता हूं। प्रभु को आपकी ज़रूरत है। प्रभु को आपकी ज़रूरत है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आपको प्रभु की ज़रूरत है और प्रभु को आपकी ज़रूरत है। आप भी बिना प्रभु के कुछ नहीं कर सकते और प्रभु भी इस धरती पर आपके द्वारा ही कुछ करना चाहता है। आमीन। आर यू रेडी? अंत में मैं चाहूँगा वो गीत जिसके बिना पाम संडे अधूरा है, वो गीत हम अंत में गाएंगे। हालेलुया। आप सबको पता हो गया होगा, चल गया होगा कि मैं कौन सा गीत, और इस गीत में एक संदेश है। इसलिए मैं अपने कथन को यहीं विराम दे रहा हूं, क्योंकि एक संदेश और आ रहा है और वो खतरनाक संदेश है। अगर वो गीत आपने दिल की गहराई से गा लिया तो आज सफलता प्राप्त करके ये बाहर जाएंगे। हालेलुया। आइए अपने स्थान पर खड़े होकर इस गीत को गाएं, क्योंकि काफी देर से लोग नीचे बैठे हुए हैं। जीसस, प्रभु को आपकी जरूरत है। सियों से राजा मन को सुधार लो। सियों से राजा मन को सुधार। अपने मन को सुधारिए। तुम अपने राजा के तन भी सवार लो। तुम अपने राजा के लिए तन भी
सुधार लो, सियोन से राजा आया, मन को सुधार लो। यहाँ के लोग पूछेंगे तुम्हारा राजा कौन है, सामत को उसकी जो सुने, दर्शन ना चाहे कौन है। दुनिया के लोग पूछेंगे तुम्हारा राजा कौन है, सामर्थ को उसकी जो सुने, दर्शन ना चाहे कौन है। मसीह हमारा राजा, हृदय की गहराई से बोले, मसीह यीशु मेरा राजा है, मसीह हमारा राजा है। विजय पुकारो, सियोन से राजा आ रहा, मन को सुधार लो। सवारी उसकी है नहीं, गधे पर वो सवार है, वो जिसके घर में उतरेगा, उसके लिए उद्धार है। सवारी है नहीं, गधे पर वो सवार है, वो जिसके घर में उतरेगा, उसके लिए उद्धार है। उसे परखने के लिए दिल में उतार लो, उसे परखने के लिए दिल में उतार लो। तुम अपने राजा के तन भी सवार लो, तुम अपने राजा के लिए धन भी सवार लो। सियोन से राजा आ रहा, मन को सुधार लो। बातें करें हमसे, सियोन से अपने मन से बातें करें। सियोन से राजा आ रहा है, वो राजा कोई और नहीं, यीशु राजा है। ध्यान से सुनिए, मसीह को राजा माने जो, वो साथ उसके जाएगा, इनकार उसका जो करे, बर्बाद वो हो जाएगा। मसीह को राजा माने जो, वो साथ जाएगा, इनकार उसका जो करे, बर्बाद हो जाएगा।
अपनी आंखों को बंद कीजिए. Every eyes should close. सब म्यूजिक रुक जाए. एक बहुत बड़ा सवाल आपके सामने है. क्या इस सवाल का जवाब दिए बिना इस हॉल को छोड़ोगे? अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने दिल की आंखों को खोलिए. कौन है सवार आज आप पर? झूठ, फरेब, लालच, अनुशासनहीनता, क्या चीज सवार है आप पर? आप किसको अपने कांधे पर, किसको अपनी कमर पे लिए घूम रहे हो? बहुत सारे बिलाम आपके ऊपर बैठे हैं जिनके अंदर लालच की आत्मा घुसी हुई है. कई विश्वासियों ने ऐसे बिलाम को अपने कमर पर बैठाकर उसे अपनी सवारी बना लिया है. मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपके ऊपर अगर सवार हो तो केवल यीशु हो. जिंदगी बदल जाएगी, परिस्थितियां बदल जाएगी अगर यीशु सवार होगा तो. पर यीशु आपसे कहता है पहले अपने बंधन तोड़ दे, आजाद हो जा जहां खड़ा है वहां से. तू तुस खाने के लिए पैदा नहीं हुआ है, तू विजयी जीवन जीने के लिए पैदा हुआ है. तू हार के लिए नहीं, विजय के लिए बनाया गया है. तू निराशा के लिए नहीं, आशावान होने के लिए बनाया गया है. तू गरीब रहने के लिए नहीं, तू समृद्धि का, आशीष का कारण होने के लिए बुलाया गया है. पर तू कामयाबी मिल क्यों नहीं? कारण यह है कोई और सवार है आपके ऊपर. बहुत बड़ा सवाल है, छोटा सवाल नहीं है. बिना म्यूजिक के मैं चाहूंगा भाई ऑबलिन बिना म्यूजिक के क्वायर के साथ मिलकर हम आखिरी लाइन को फिर से गाएं. मैं चाहता हूं आप भी आखिरी आयत को दिल की गहराई से समझ के गाएं. विदाउट म्यूजिक गाएंगे. बहुत बड़ा सवाल है. परमेश्वर हमारे केवल मन को सुधारने में इंटरेस्ट नहीं रखता, परंतु दूसरी लाइन में हम गाते हैं, तन को तुम अपने राजा के लिए तन भी संवार लो. हमने अपना मन, अपना हृदय प्रभु को दिया है. हमारी आत्मा प्रभु की है, परंतु क्या हमारा तन उसको समर्पित है? सियों से राजा आ रहा, मन को सुधार लो. सियों से राजा आ रहा, मन को सुधार लो. तुम अपने राजा के लिए तन भी सवार लो. तुम अपने राजा के लिए तन भी सवार लो. सियों से राजा आ रहा, मन को सुधार लो. सियों से राजा आ रहा, मन को सुधार लो. मसीह को राजा माने जो, वो साथ उसके जाएगा. इनकार उसका जो करे, बर्बाद वो हो जाएगा. क्या आप बर्बाद होना चाहते हैं? क्या आबाद होना चाहते हैं? सवाल है आपके सामने. जो वो साथ उसके जाएगा. इनकार उसका जो करे,
बर्बाद वो हो जाएगा। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा छोटा सवाल नहीं है प्यारे लोगों। फिर से विचार, फिर से विचार लो एक बार, कौन तुम्हारा राजा होगा। फिर से विचार लो, कौन तुम्हारा स्वामी है। फिर से विचार लो। बहुत बड़ा सवाल है। एक सवाल मैंने आपके सामने रखा है। प्रभु को आपकी जरूरत है, प्रभु को आपका प्रयोजन है। क्या आज सुबह आप ये गाने के लिए तैयार हैं, ये कहने को तैयार हैं, हाय खुदा मैं तुझे अपने दिल का राजा बनाता हूं। आज से मेरे ऊपर बहुत सारे स्वामी राज्य करते थे, उनका सबका स्वामित्व मैं अपने ऊपर से हटाकर तेरा स्वामित्व स्थापित करता हूं। तब तो ये पाम संडे आपके लिए पाम संडे है, नहीं तो जैसे आप आए थे वैसे ही वापस जाएंगे। एक बहुत बड़ा सवाल है। दिन बदलना चाहते हो, जिंदगी तब्दील करना चाहते हो, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करना चाहते हो, होसन्ना बोलना पड़ेगा। धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आया है, ये बोलना पड़ेगा, मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। मेरा पास्टर धन्य है, मेरा यीशु धन्य है। आपकी आंखें बंद हैं। एक सवाल मैंने आपके सामने छोड़ा है। क्या उस सवाल का जवाब आपके पास है? आज तक आपका राजा कौन है? इजराइलियों को उस जंगल में मन्ना खिला रहा है, नहरा रहा है, धुला रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, सब कुछ करते हुए भी उन्होंने कहा हमें राजा चाहिए। हमें जैसे दुनिया के राजा हैं वैसे एक राजा चाहिए। शमूएल जब परमेश्वर के पास गया, शमूएल से परमेश्वर ने कहा तू मत घबरा, मत रो, मत परेशान हो। इन्होंने तुझे नहीं मुझे नकारा है, मुझे। आज आप खुदा को नकार के चले जाएंगे या स्वीकार करके जाएंगे? बहुत बड़ा सवाल है। आपकी जिंदगी का सवाल है, आपके परिवार का सवाल है, आपकी उन्नति का सवाल है, आपकी प्रॉस्पेरिटी का सवाल है, आपकी चंगाई और आपके छुटकारे का सवाल है। क्या इस सवाल का जवाब आप प्रभु को दे के जाना चाहते हैं या पेंडिंग करना चाहते हैं? या आप कल पे डालना चाहते हैं कि प्रभु मैं सोच के जवाब दूंगी कि मुझ पर कौन राज्य करेगा। मैं सोच के बताऊंगा प्रभु मेरी पीठ पे कौन बैठेगा, बिलाम या यीशु? बहुत बड़ा सवाल है। निर्णय का दिन है आज, पाम संडे निर्णय का दिन है आज। या तो वो आपका राजा या संसार, संसार का राजा आप पर राज्य करे। आप क्या चाहते हैं? हाँ, आज बहुत सारी जिंदगियों पर शैतान राज्य कर रहा है। शैतान ने आपको बांध दिया है परंपराओं से, रीति रिवाज और कस्टम और सिस्टम से। आज यीशु मसीह उससे आपको आजाद करना चाहता है। आपने देखा इस गधी को, जब ये आजाद हो गई इसके दिन बदल गए, परिस्थितियां बदल गई। अब ये तुस नहीं खा रही है। खजूर की डालियां लाकर लोग इसकी जिंदगी के सामने रख रहे हैं। जब यीशु सवार होता है हमारी जिंदगी पर, हमारे भी दिन बदल जाते हैं। बहुत बड़ा सवाल है, फिर से विचार लो। बहुत बड़ा सवाल है, फिर से विचार लो। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। बस भाई ऑपलिन अंतिम प्रार्थना अगुवाई करें। यीशु राजा परमेश्वर पिता,
सर्वशक्तिमान तू जो सबसे ऊंचे पर विराजमान है, हम तेरी महिमा करते हुए तेरे सन्मुख आते हैं राजा, और तुझे न केवल अपने होठों से परंतु हृदय से अपना राजा मानते हैं प्रभु। मेरे परमेश्वर, जैसे हमने अपने मनों को तुझे समर्पित किया है प्रभु, अपनी देह के द्वारा भी तेरी महिमा करना चाहते हैं प्रभु। होने दे खुदावंद कि हम इस देह को तुझे समर्पित करें, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि हमारा मन, हमारा आत्मा, हमारी आत्मा हमें कुछ अच्छा सिखाना चाहता है प्रभु, परंतु हमारे शरीर में और ही प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। मेरे परमेश्वर, हम जानते हैं कि तू हमें इस दशा से छुड़ाना जानता है खुदा। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, जितने इस तेरे भवन में आज खड़े हैं खुदा, जिन्होंने तेरे जीवित वचन को जीवित तरीके से सुना है प्रभु, होने दे परमेश्वर कि सब जागरूक हो जाएं इस बात के लिए कि मैं बदलूंगा, मैं जैसा यीशु चाहता है मैं वैसा बनूंगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता, तूने तो कहा है कि मैं अपने नाम से अधिक अपने वचन को तू महत्व देता है खुदा। मेरे परमेश्वर, होने दे कि हम भी तेरे वचन को अधिक महत्व दें प्रभु। हमने तेरे नाम को जाना है प्रभु, हम तेरे नाम को बहुत प्यार करते हैं खुदा। हम दिलो जान से खुदा को चाहते हैं, परंतु खुदा कहता है कि मुझसे बड़ा मेरा वचन है जो मेरे मुंह से निकला है। मेरे परमेश्वर, होने दे कि हम उसका आदर करें खुदा। ये वचन एक दिन हमें दोषी ठहरा देगा, क्या हम सुनते ही रहेंगे प्रभु? होने दे कि हम बदलने लगे खुदा, क्योंकि मसीही जीवन परिवर्तन का जीवन है प्रभु। मसीही जीवन हालेलुया, बहुतायत का जीवन है प्रभु। हालेलुया। तूने हमें जीवन देने के लिए नहीं, परंतु बहुतायत का जीवन देने के लिए बुलाया है। तो होने दे प्रभु कि हम उसके लिए तैयार हो जाएं प्रभु, और हम उस बहुतायत के जीवन को प्राप्त करें जो तूने हमारे लिए रखा है प्रभु। एक हारे हुए जीवन से बाहर निकाल कर खुदा, एक नॉमिनल विश्वासी जीवन से बाहर निकालकर विजयी जीवन जीने का सामर्थ्य दे प्रभु। तूने हमसे कहा है प्रभु कि तुम जैवन से भी बढ़कर हो। हालेलुया। होने दे कि हम सचमुच में जैवन से बढ़कर हो जाएं। राजा, तू हमारे दिल का राजा है यीशु राजा। हम तुझे अपना दिल का राजा कहते हैं खुदा बाप। तू हमारा हमदम, तू हमारा दोस्त, तू हमारा साथी है प्रभु। तुझे हम अपना अधिकार देते हैं प्रभु। हमारे शरीर प्राणात्मा को तेरे सामर्थ्य हाथों में देते हैं, और इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम तमाम ईमानदारों के साथ हमेशा तक होती रहे। और हम सब बोले आमीन। 3 बार हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवित और महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे एक अच्छे वचन के लिए परमेश्वर। इस वचन के द्वारा प्रभु जी हमने परमेश्वर खुदावंत जो हमारे जीवनों में आशीष को पाया परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता प्रभु, इस वचन के द्वारा खुदावंत परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में परमेश्वर तो काम होने दे पिता परमेश्वर, और खुदावंत ताकि वो भी इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सके परमेश्वर। जो शिक्षा प्रभु उन्होंने तेरे दास के द्वारा प्रभु इस वचन से पाई है पिता, वो शिक्षा में परमेश्वर वो चलने पाए और आगे तक बने रहे परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन लीजिए परमेश्वर, आमीन। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही प्रे टावर के नंबर स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं, और आप इसके द्वारा जो प्रार्थना के निवेदन है वो हम तक पहुंचाएं। साथ ही बैंक डिटेल वो भी स्क्रीन के ऊपर दी हुई है, जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबरों का आप इस्तेमाल करें, और आप प्रभु की सेवा में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दें, ताकि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।